वेलकम टू द नीश स्टडी हेल्प। तो आज हम 10 और 11 अक्टूबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आप सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और डाक दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और डाक दिवस ये दोनों ही मनाए जाते हैं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई के दूसरे शनिवार को और दूसरी बार अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस तरह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। और इस बार की थीम की बात करें कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस बार की थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ठीक है। और वहीं अगर हम विश्व डाक दिवस की बात करें तो ये 9 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है लोगों और व्यवसायों के दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना। और वहीं हम डाक दिवस की थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी इस बार की? इनोवेट टू रिकवर। ठीक। तो इस तरह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका में। कर्नाटका के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नागरिक एस.एम. कृष्णा ने इसका उद्घाटन किया है। यह उत्सव किस लिए मनाया जाता है? अगर माना जाता है कि इस दिन देवी चामुंडा ने महिषासुर का वध किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटका में मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया गया है। वहीं अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8.3। अब हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। इसकी स्थापना कब की गई है? जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 8.3। अब वहीं अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धूल नियंत्रण और मानदंड उल्लंघन के लिए एलटी पर जुर्माना लगाया है? तो एलटी की फुल फॉर्म क्या है? लार्जेन एंड टर्बो। तो किस राज्य सरकार ने इन पे जुर्माना लगाया है? तो वो है दिल्ली सरकार ने, जहां ये कंपनी दिल्ली में प्रगति मैदान के पास एक अंडरपास बना रही थी जिसमें धूल नियंत्रण दिशा निर्देश का पालन न करने की वजह से इन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क की प्रधानमंत्री आई हैं भारत में 3 दिन की यात्रा के लिए और उनका नाम क्या है? मैट फ्रेडिक्सन। उनका क्या नाम है? मैट फ्रेडिक्सन। ये कहाँ की प्रधानमंत्री है? डेनमार्क की। तो वहीं अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में बादल बाकरी ने किस कंपनी सीएफओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो वो है एयरटेल। एयरटेल की कंपनी से इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ये सीएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएफओ की फुल फॉर्म है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीएफओ का नाम है अब सोमेन रे। जो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मछली पकड़ने में वृद्धि, मछुआरों की आजीविका में सुधार लाना और नदी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस राज्य में स्थित बारडोली हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंपा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम के गुवाहाटी में अडानी ग्रुप बारडोली हवाई अड्डे का संचालन करेंगे और इसी के साथ ही अडानी ग्रुप अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु में भी 3 अन्य हवाई अड्डों का संचालन कर रहे हैं।
वहीं अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस संगठन ने भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी किसने आयोजित की है, तो इसका करेक्ट आंसर है DRDO। अब DRDO की फुल फॉर्म क्या है? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या मतलब ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? DRDO। और वहीं हम बात करें कि भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आधिकारिक गतिविधियों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, और जहां इस संगोष्ठी की मेजबानी करने की जिम्मेदारी हर्ष वर्ष किसको मिलती है? DRDO को। और जो इस बार ये DRDO कहाँ पर कर रहा है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर में कर रहा है, जो कहाँ पर है? ओडिशा में। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? UK के WHO आया है। अब तो WHO की स्थापना कब की गई है? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी प्रेजेंट टाइम्स के अध्यक्ष कौन है? ट्रेडर्स अधानमो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? UK। वहीं अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है योगेश सिंह। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के 23वें कुलपति बने हैं कि 23rd। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तस्करी को रोकने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। नेपाल के साथ करी है भारत ने। अब किस तरह की तस्करी? भारत और नेपाल के सीमा रक्षक बल सीमा पार अपराधों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी आदि को नियंत्रित करने के लिए यह सीमा पर संयुक्त गोष्ठ करेंगे। और नेपाल आया तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। इसकी करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है वॉलीबॉल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? नेपाल। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 39 सदस्य समिति गठित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु ने की है ये समिति को गठित। ये जो समिति गठित की गई है, ये मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अध्यक्षता में रहेगी, और इसको दिशा समिति के नाम से भी जाना जाता है, जो हर 6 महीने में कम से कम एक बार बैठक जरूर करेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तमिलनाडु। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ER शेख। ER शेख ने आयुध निदेशालय समन्वय और सेवा के पहले महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। ये आयुध कारखाना बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का उत्तराधिकारी संगठन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ER शेख। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में टाटा सन्स ने कितने करोड़ में एयर इंडिया की बोली जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 18 करोड़ में जीती है, जहां टाटा सन्स ने राष्ट्रीयकरण के लगभग 60 साल बाद इसे पुनः प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 18 करोड़ में टाटा सन ने एयर इंडिया की बोली जीती है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 अक्टूबर को बनाया गया है। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू।